Hello friends, today I am going to explain about square and square root. And let's see square and square root, राइट। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ x मीन्स x रेज टू दी पावर 2, इसको हम पढ़ते हैं रेज टू दी पावर 2 या तो एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई x। दूसरा है स्क्वायर ऑफ 5 means 5 square, it means 5 multiply 5, it means 25। इट कहने का मतलब है कि अगर x का स्क्वायर निकालना है तो x को x से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 का स्क्वायर निकालना होगा तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें परफेक्ट स्क्वायर। क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसे हमें समझना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर समझने के लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है यदि उसके वंस डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, ठीक है। अ नंबर कैन नॉट बी a perfect square if its ones digit is either 2 or 3 or 7 और 8, यानी इसमें से कोई भी 2 हो, 2, 3, 7, 8, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर वंस डिजिट पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि 2, 3, 5, 7, इसका वंस डिजिट क्या है? 7 है। तो इसका मतलब है कि 2357 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर मान लो 58 ले लिया तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो समझना है कि फिर ये तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर जो है कब नहीं होगा। अब हमें देखना है कि होगा कैसे। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने लिया एक नंबर 144 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा इसको हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ तो 2, 3, 7, 8 अगर आ गया वंस डिजिट पे तो ये तो फिक्स है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। लेकिन 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर मान लो 1 आ जाता है, 2 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो ये सब अगर आता है वंस डिजिट में तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे जैसे 4 है तो 4 है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन इसको हमें चेक करके फिर पता करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। जैसे अब 144 इसके लिए हमें एक प्राइम फैक्टर निकालना होता है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 बच्चा, 2 6 जा 12,
2 18 ज़ 2 9 ज़ 3 3 ज़ 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है सबका 144 यहाँ लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे क्या है 2 का पेयर लगा, फिर यहाँ पे 2 के पेयर लग गया, यहाँ पे 2 का पेयर लग गया। इसका मतलब है कि ये 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है जिसका पेयर ना हो। अब जैसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल लिख के देखें, तो ये कहने का मतलब है कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 624। ठीक है, अब यहाँ पे P4 है वंस डिजिट में, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। अब इसके लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 1 बच्चा 11, 2 5 जा 10, फिर 1 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3 3। अभी यहाँ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर निकल गया, बच गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहीं पे एंड कर देंगे। अब इसको 624 इसको लिखो, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे 3 1 टाइम्स, और उसके बाद क्या है 13। यहाँ देखना है कि 2 का तो पेयर लग गया, यहाँ भी 2 का एक पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, एक सिंगल 3 है, और यहाँ 13 का भी पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि 624 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, अब हमें समझ में आ गया कि हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते हैं और किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर के लास्ट में, इट मीन्स वंस डिजिट पे अगर हमारा 2 या 3 या 7 या 8 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर के वंस डिजिट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, 9 हो, तो इसका मतलब नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। इसके लिए उसे हमें प्राइम फैक्टर निकाल करके हमें चेक करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम इसका देखते हैं कि पेयर किस तरह से लग रहा है। जैसे 2 का पेयर पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, बट 3 का पेयर नहीं बन रहा है। 3 एक सिंगल 3 है, अगर 3 इंटू 3 होता यहाँ, और यहाँ 13 इंटू 13 अगर होता, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं होगा। अब इसी में एक पॉइंट है कि हमें पूछा जाता है कि वंस डिजिट ऑफ 23 का स्क्वायर है, इसका वंस डिजिट पूछा जाता है। तो वंस डिजिट हम कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ हमें क्या करना है कि 23 का वंस डिजिट 3 है, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स क्या हो गया 9। इसका मतलब है 23 का अगर स्क्वायर निकाल करेंगे और उसका वंस डिजिट अगर हमें पता करना है, तो उसका वंस डिजिट क्या होगा 9 होगा। ठीक है, हमें पूरा 23 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, वंस डिजिट ऑफ 47 का स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना होगा, तो हमें सिर्फ इसका वंस डिजिट क्या है, 47 का वंस डिजिट 7 है, और 7 का ही स्क्वायर निकालेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स 49, और 49 का यहाँ वंस डिजिट क्या आया 9, इट मीन्स इसका भी 47 के स्क्वायर का वंस डिजिट क्या होगा 9 होगा।
इस तरह से कितनों भी बड़ा नंबर ना हो, क्यों ना हो, जैसे वंस डिजिट ऑफ 3 4 7 2 9 6 5 3 2। अब अगर इसका भी स्क्वायर, अब हमें क्या करना है कि पूरे का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक, हम सिर्फ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास, इसका वंस डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी इस नंबर के स्क्वायर का वंस डिजिट जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो अब ये तो हमने देखा स्क्वायर के बारे में पढ़ा। अब क्या है, और कुछ इसके 2 ट्रिक्स भी हैं। नेक्स्ट, कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मान लो 35 का स्क्वायर अगर निकालना है, तो ध्यान रहे जैसे ये 5 होना चाहिए एंड में, तो इसका क्या होगा 3 इंटू 4, एक इससे बढ़ा दो, 3 इंटू 4 यानी कितना हो गया 12, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो 45 है, 45 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या है 4, यहाँ 4 है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर 25, बस हो गया। अगर मान लो 75 का स्क्वायर निकालना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इसी नंबर का होगा, जैसे 35 हो, 45, 75, 65, 25, हर किसी का ये रूल नहीं है, बट सिंपल एक इसका है। अब जैसे यहाँ 7 है, 7 से एक ज़्यादा क्या होता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 56, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो जस्ट लाइक एक छोटा सा ट्रिक है, इसको हम जब कभी ऐसा है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो देखने। स्क्वायर रूट के 2 मेथड हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक नंबर लेते हैं 1764, ठीक है। अब इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालेंगे और डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मेथड, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, सो देखिए सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1764, ठीक है। इसको 2 से पहले हम डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 1 बचा 16 हुआ, 8 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका वंस डिजिट 1 है। अब यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49। अब यहाँ पे अगर कोई प्राइम नंबर लास्ट में बच जाता है तो हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर निकालना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1764, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका पेयर बने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, ठीक है। अब
यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का बन रहा है। तो 2 लिखेंगे, इस 2 3 का एक सिंगल 3 लिखेंगे, यहाँ 2 7 है, एक सिंगल 7 लिखेंगे, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। जैसे ही इसको हम सिंगल बना देंगे, 2 2 है, यहाँ एक 2 लिखा, 2 3 को एक 3 लिखा, 2 7 को एक 7 लिखा, तो ये रूट का साइन जो है हट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इसका हो गया स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, अब इसी को हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब जैसे 176 को सबसे पहले डिवीजन मेथड से बनाने के लिए सबसे पहला है कि हमें पेयर लगाना है, ठीक है। जैसे पेयर लगाया, पहले 64 और फिर इसका पेयर ये हो गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। अब क्या है कि यहाँ देखना है कि जो हमारा 17 है, कौन सी ऐसा नंबर है जिससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 17 हो, या तो 17 से कम होना चाहिए। जैसे हमने 3 लिया, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 17 से कम है तो आगे बढ़ेंगे। 4 लिया तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आया। 17 नहीं आया, उससे कम है। अगर हम 5 से लेते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 आएगा। और 17 से ज़्यादा हो गया 25। इसका मतलब हमें किससे इसको स्क्वायर रूट निकालना है, 4 से। तो 4 से 4 4 जा 16। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, यहाँ जो नंबर है वही सेम नंबर यहाँ उतरेगा, ध्यान रखना। 4 है तो 4 उतरेगा। अब 17 में 16 गया 1, अब ये पूरा पेयर यहाँ उतरेगा तो क्या होगा 64, और 4 और 4 क्या होता है 8, इसे हमें प्लस करना होता है। अब क्या करना है कि 8 है, अब 8 के पास हम कौन सा नंबर लिखेंगे कि 164 हो जाए, और जो नंबर यहाँ हम लिखते हैं उसी से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 8 के पास हमने 2 लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164। अब ये तो आ गया, तो क्या हमने लिखा यहाँ पे, किससे आया, 2 से आया। तो ये 2 जो है यहाँ पे रखना होगा, और ये 2 यहाँ भी आएगा, उसके बाद एक 2 नीचे भी आएगा, ठीक है। यानी 3 जगह लगता है, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, और एक इसके नीचे लगता है। अब उसके बाद 164, 2 और 2 प्लस करो 4 8, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 0। तो इस हिसाब से इसका स्क्वायर रूट 1764 का क्या आ गया 42। यहाँ भी 42 आया और इसका भी 42 आया। इट मीन्स ये 2 मेथड हुए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखते हैं 729, ठीक है, इसका निकालते हैं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इट मींस 729। अब ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे देखो चेक कर सकते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 9 और 2 11, 11 और 7 18 होता है, 18 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 3 जा। अब देखो 3 बच गया, तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और अगर यहाँ देना है तो 3 1 जा 3 दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब इसका निकालेंगे 729 का स्क्वायर रूट।
अब क्या है, 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का भी पेयर बना, इस 3 का भी पेयर बना, इस 3 का भी पेयर बना। अब यहाँ पे 2 3 है तो एक सिंगल लिखेंगे, इसका भी 2 का एक सिंगल बनेगा, इसका भी 2 है तो एक ही लिखेंगे। अब ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इट मीन्स क्या हो गया, 27। इट मीन्स 729 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 27 हुआ। अब इसी को बाय डिवीजन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, अब डिवीजन मेथड से क्या होगा, 729, अभी मैंने इसमें क्या बताया था कि सबसे पहले हम इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे, इधर 29 का और ये 7 बच गया। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया था, कोई भी नंबर लो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 7 आ जाए या तो उससे कम रहे। जैसे अगर मान लो हमने 2 लिया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 7 से कम है। 3 लिया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, यहाँ 7 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमें कौन लेना पड़ेगा, 2 लेना होगा। ठीक है, और 2 जा 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4। ठीक है, 2 इंटू 2 इट मीन्स 4, और यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ता है, 2 और 2 कितना हो गया, 4। 7 में 4 गया, कितना बचा, 3। अब ये पूरा पेयर उतरेगा 29। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे फिर देखना है कि 4 के पास कौन सा नंबर लिखे कि 329 आए तो उससे कम आए। मान लो हमने 2 लिखा तो 2 से लिखा तो 2 2 जब 4, 2 4 जा 8, 84 आया, इससे तो बहुत कम है। मान लो हमने 3 लिखा, अगर 4 के पास 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये भी बहुत कम है। तो अब क्या रखना है, जैसे मान लो यहाँ पे 9 है तो हमारा चांसेस किस में हो सकता है, जैसे 3 में 3 3 जा 9, तो ये आने के चांसेस था बट हुआ नहीं। लेकिन अब ऐसा ही नंबर हमें देखना है, जैसे मान लो 47 है, जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 का मतलब है कि इसके वंस डिजिट में 9 है, लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में 9 है, तो इससे हो सकता है। अब हम चेक करें, 47 है, 4 के पास क्या रखा 7, तो 7 से इंटू होगा, 7 7 जा 49, 9 4 7 4 जा 28 और 4 32। ठीक है, तो 329 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास हम 7 रखेंगे, और ध्यान रहे ये 7 3 जगह उतरेगा, कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 329। 329 माइनस करो 0, इसको तो प्लस करते हैं, 7 और 7 14 का 4, 4 और 1 5, 54। इट मीन्स फाइनली 729 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 27। ठीक है, अब क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसमें से हमें एक क्वेश्चन आता है, ये तो सिंपल हुआ, एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें आगे जाना है। अब इसे कैसे निकालते हैं, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। 3 का निकालना है, बिल्कुल ध्यान से, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद 6 जीरो लगाना, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर 3 ही है। ठीक है, 3 पॉइंट
और इसके निकालने के तरीके यही है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक का रहा है तो हम क्या करते हैं 6 जीरो लगाते हैं 3.000000610। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ध्यान दें। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे, ये तो मालूम है, पेयर लग गया, क्लियर है। अब कोई ऐसा नंबर देखना है, लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आए, अब तो 3 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने 2 लिया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 4। लेकिन अगर 1 लेंगे तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, क्योंकि यहाँ पे 4 3 से ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स हमें क्या लेना होगा 1। तो ये 1 पहले बताया कितने जगह पे रखेंगे, 3 जगह पे, एक यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे रखना है और एक इसी के नीचे रख देना है, बस। ठीक है, अब 1 1 जा क्या हो गया 1, 1 लिया तो 1 1 जा 1 होगा, और 3 में 1 गया क्या होगा 2। ये पूरा पेयर यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, ये पूरा पेयर। अब 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के पास कौन सा नंबर रखें कि ये 200 हो जाए, यानी इस तरह से रखना है कि जैसे 2 पे हमने मान लो 5 रखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 200 से ज्यादा ना हो, 200 से कम हो सकता है या तो 200 हो। जैसे 5 5 जा 25 का 5 2 जा 10 और 2 12, 125 हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है 200 है। इसका मतलब ये हम और आगे बढ़ सकते हैं, 2 पे मान लो हमने 6 रखा तो 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, जो नंबर रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद देखना है कि 200 से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या तो 200 हो रहा है। अब 6 6 जा 36 का 6, 3 6 2 जा 12, 12 और 3 15, इट मीन्स 156, ये अभी भी 200 से कम आ रहा है। तो एक और स्टेप बढ़ेंगे, अब जैसे 26 अब 27 है, 7 7 जा 49, 9 4 7 2 जा 14 और 4 18, इट मीन्स 189 आया। अब यहाँ पे 200 है, यहाँ 189 है, यानी अगर हमें लगता है कि अगर हम 8 से देंगे तो इससे ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए कितना 7 को ही रखेंगे। देख लें चेक करके, अगर हम मान लो 8 रखते हैं तो 8 8 जा 64 का 4, 6 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हुआ 22, यानी 200 से ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा हमें 7, और इस 7 को ध्यान रहे 3 जगह, एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे और एक नीचे, ठीक है, 3 जगह। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 189, यहाँ लिख देंगे 189। अब 10 में 9 गया 1, यहाँ पे 9 में 8 गया 1, और यहाँ पे क्या बचा 1 में 1, इट मीन्स 0। अब दूसरा पेयर हमारा ये उतरेगा, फिर इतना, क्लियर है। अब चेक करें यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे हमारे पास कितना है 1100 आया। अब इसको प्लस 7 और 7 14, 2 और 1 3। अब यहाँ पे देखना है कि 34 के पास क्या रखेंगे, और 34 के पास मान लो हम 3 रखते हैं और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, और चेक करेंगे कि 1100 या रहा है उससे है कि उससे ज़्यादा है कि उससे कम है। जैसे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 3 जा 9 और 1 10, 1029, ठीक है। और यहाँ पे 1029 आया, लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि अगर हम 34 है, 34 के पास 4 रखा तो 4 से इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, 4 3 जा 12 और 113। अब यहाँ से 1100 से यहाँ ज़्यादा आ रहा है 4 में, यानी ये नहीं हो पाएगा। कौन सा वैलिड होगा
ये वाला नंबर वैलिड होगा। इट मीन्स 3 रखना पड़ेगा। और कितने जगह रखना पड़ेगा? तो 3 जगह पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया होकर के 1029, 1029। 10 में 9 गया 1, यहाँ कितना बचा? 9 में 2 गया 7। अब यहाँ पे कितना बच गया? ये तो 10 में 10 गया, खत्म। अब आता है ये वाला नंबर। ठीक है, अब देखो, और इसको प्लस करें, 3 3 6 4 10। अब यहाँ पे चेक करना फिर पड़ेगा कि 346 के पास क्या लिखे, कि उसी नंबर से उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, या तो इससे कम रहे, तो 346। ठीक है, अब इस यहाँ पे अगर मान लो हमने 3 रखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 3 जा 9 और 1 10। ये तो इससे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तो 7100 है, यहाँ आ रहा है 10389। इट मीन्स 3 से हमारा वैलिड होगा नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब 346 यहाँ पे हमें क्या रख के चेक करना है? 2 को। तो अगर 2 रखा तो 2 ही से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 6 9 2 4, यानी क्या रखा हमने? 2। तो ध्यान रहे हमेशा वही बात, सेम प्रोसेस। ये 2 एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक नीचे आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? 6 9 2 4। 10 में 4 गया, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 7। अब यहाँ पे कितना बचा? 10 में 9 गया 1। इट मीन्स अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 2 4 2 6। इसका मतलब है कि इधर से पॉइंट के बाद 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 होगा। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ इसका आधा कितना होगा? 3। 1 2 3 के बाद पॉइंट। और क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया। 3 जैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया, 1 2 3। सो फाइनली रूट 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1.732। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट जो होता है ना, कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट हर किसी को ऐसे नॉर्मली लर्न होना चाहिए। और स्क्वायर रूट कम से कम 10 तक हर किसी को लर्न होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन जो है मैथमेटिक्स में बिल्कुल फास्ट हो जाता है, अच्छा रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखें। ठीक है, अब एक है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 72.25। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा? ठीक है, तो कौन सी मेथड से? जो मेथड पसंद है उसी मेथड से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको डिवीजन मेथड से निकालेंगे। देखें, सॉल्यूशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड 72.25, राइट? यही है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें सबसे पहले पेयर लगाएंगे जिस तरह से। आप बताओ 72 है तो
कौन सा नंबर सेलेक्ट होगा, जैसे 8 हुआ, 8 लिया तो 8 को 8 8 जा 64 हुआ, 9 लिया तो 9 9 जा 81 हो गया। तो कहने का मतलब है 72 है यहाँ पे, तो 81 तो होगा नहीं, तो क्या लेंगे 64। 8 लिया, अब 8 को 3 जगह हमेशा ध्यान रखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे। इट मीन्स अब क्या हो गया, 8 8 जा कितना है 64, 12 में 4 गया 8, ठीक है। अब आता है यहाँ पे 25, है ना। अब 8 और 8 कितना हो गया 16। अब 16 के पास कौन सा नंबर रखें और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 825 आए या तो उससे कम रहे। तो देखो यहाँ पे 5 है, तो चांसेस होगा 5 लगा करके पहले चेक करने का। तो 5 लगाए, 5 5 जा 25, कितना हुआ 5, 2 8 और 5 6 जा 30 और 2 32, 3 5 1 जा 5 और 3 8, 825 आ गया, ठीक है। कितना आया 5। अब ये 5 3 जगह पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे, ठीक है। अब इसको प्लस करें, 5 और 5 10, 6 और 1 7, दिस यहाँ माइनस होगा तो खत्म हो गया ये। अब यहाँ पे देखो, अभी बताया था कि अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो इसमें 3 डिजिट के बाद लगेगा, और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसका मतलब कि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ से पीछे से यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल आ जाएगा। अब 72.25 इसका स्क्वायर रूट सीधा क्या होगा 8.5, क्या होगा 8.5। क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि what should be added to 1028 to get 1028 to get a perfect square। कह रहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें क्या ऐसा चीज प्लस कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा, कहता है व्हाट शुड बी एडेड। इसको डिवीजन मेथड से पहले स्क्वायर रूट निकालें बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब 1028 है, 1028 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर लगाएंगे, फिर 3 से, सबसे पहले यहाँ 9 है तो ऑब्वियसली 3 से देंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये 3 हमारा 3 जगह पे होगा ही। अब 3 और 3 6, 10 में 9 गया 1, 28। अब 6 है, 6 के जगह पे क्या रखेंगे, जैसे मान लो 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, तो इट मीन्स 2 रख सकते हैं। अब ये 2 कितने जगह पे, 3 जगह पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे, ठीक है। तो 2 और 2 4, 64। अब यहाँ पे इससे जो हमने मल्टीप्लाई करा उसका कितना आया 124। अब यहाँ पे क्या है, 8 में 4 गया, कितना बच रहा है 4। अब यहाँ पे 4 बचता है। अब हमें देखना है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 32 आया, तो इससे एक बढ़ा करके 32 में एक प्लस कर दो, कितना हो गया 33।
अब 33 का स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 32 है, इससे एक प्लस करके ध्यान रखें 32, इसमें एक प्लस कर दो 1 और इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 1028। अब 32 और 1 कितना हो गया 33 का स्क्वायर माइनस 1028। अब 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो 33 का स्क्वायर देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 18 का 8, 1089 कितना आ गया 1089 माइनस 1028। अब ठीक है 1089 में 1028 माइनस कर दो, कितना बचा 9 में गया 1, 8 में 2 गया 6, 61 क्या बच गया 61। कहने का मतलब है कि अगर हम 1028 में कहा जाता है ना क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 61। अगर हम इसमें 61 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 1089 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे देखें तो रिक्वायर्ड नंबर तो हमारा हो गया कि क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें से अगर हम 61 ऐड कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और ये नंबर होगा क्या, ये नंबर होगा जैसे 1028 अब प्लस कर दो 61, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 1089 और ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 33 इंटू 33 1089 होता है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो what should be subtracted from 1079 to get a perfect square, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है, देखो इसमें भी हम पहले डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। बाय डिवीजन मेथड 1079, राइट, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि 10 है, तो हमें नंबर सिलेक्ट करना होगा कि 10 कौन सी, जैसे अगर हमने 3 से दिया तो 3 इंटू 3 इट मीन्स कितना हो गया 9, और यहाँ पे 10 है तो हो जाएगा 4 इंटू 4 देंगे तो 16 होगा। इट मीन्स हमें क्या लेना होगा 3 3 जा 9, ये 3 3 जगह होता है, यहाँ पे हो गया 3 3 6, 10 में 9 गया 179, ठीक है। अब यहाँ पे 179 है, चेक करें यहाँ पे 6 है, अब 6 है उसके पास क्या रखा है, अगर मान लो 4 रखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 4 जा 16 का 6, 4 6 जा 24 और 1 25, इट मीन्स 256, बट यहाँ पे 179 है। इट मीन्स अगर हम 2 रख के देखें 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, 2 रखा तो 124, तो यहाँ 2 रखेंगे तो एक यहाँ रखेंगे, तो 2 में 2 प्लस 2 इट मीन्स 4 6 64, और यहाँ पे आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ किया हुआ ऑलरेडी, डायरेक्ट लिखें कितना 124, 9 में 4 गया 5, 7 में 2 गया 5, अब यू कैन सी। अब सो रिक्वायर्ड नंबर कह रहा है कि इसमें कितना माइनस कर दे
कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा नहीं, और रिमाइंडर मतलब 55 नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर आएगा माइनस करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू कितना 1079 माइनस 55, माइनस कर दो कितना बचेगा 9 में 5 4, 7 में 5 2, 1024। अब ये 1024 जो आया फाइनली ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। बट क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इसको माइनस करेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, बट रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा? कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये हमने सिर्फ चेक करके देखा कि माइनस करने के बाद आया कि नहीं, बट रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा 55 होगा। क्या होगा 55, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अब है एक क्वेश्चन और, बस इसमें है कि मान लो what should be multiplied to 148 to get a perfect square। देखो अब क्या है ना, जैसे सॉल्यूशन इसे हम क्या कहते हैं, जैसे देखो अगर कहेगा व्हाट शुड बी एडेड या तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम डिवीजन मेथड से हमें वो इजी होता है, इजीली बनता है। और जब कहे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड या तो व्हाट शुड बी डिवाइड, तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब जैसे 148 हुआ तो 148 को अब यहाँ पे 2 7 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 2 3 जा 6 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि 2 7 जा 14 2 4 जा 8 2 3 जा 6 1 2 7 जा। अब 37 प्राइम नंबर है तो ये किसी से जाएगा नहीं, तो 37 को 37 से कर दो। 148 अब 2 मल्टीप्लाई 37, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम पेयर अगर लगाते हैं तो सिर्फ 2 का पेयर लगता है, 37 का नहीं लगता है। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये 37 का पेयर बन जाए। तो ऑब्वियसली क्या लगा सकते हैं, अगर हम 37 यहाँ लगाना नहीं है बट 37 अगर लगा दिए मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा 37 का पेयर बन जाएगा और ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 37 का नहीं बन रहा है, एक ही 37 है तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर 148 is multiplied by किससे, 37 का पेयर नहीं बन रहा है तो 37 से बाय 37। क्लियर है? दैट्स इट। अब इसका अगर नेक्स्ट पार्ट अगर बनाऊंगा तो कुछ जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बच गया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन का इसके में जो इसका बेस है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, ये तो करीब करीब पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, बट क्वेश्चन कुछ होगा तो हम सेकेंड पार्ट इसका बनाएंगे और उसमें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।